जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट जी के स्टडी पर। तो आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह जितने भी प्रश्न हैं गवर्नमेंट एग्ज़ामों में पूछा हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था उसका नाम था अप्सरा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत का मैरिल स्ट्रिप किसे कहा जाता है? तो भारत का मैरिल स्ट्रिप कहते हैं शबाना आजमी को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो रचना है वह कालिदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है, असम को किस नाम से जाना जाता है? तो असम को और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है चाय का बागान, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 2023 तक कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 465 अनुच्छेद हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न, भारत की छत किसे कहा जाता है? तो भारत की छत जो है यह कहा जाता है हिमालय को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न, कर्म ही पूजा है किससे जुड़ा विचार है? तो कर्म ही पूजा है यह जुड़ा हुआ है गीता से, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल शुरू हुई थी कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जन गण मन के लेखक कौन है? तो दोस्तों जन गण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक जनजातियां जो पाई जाती हैं वह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सबसे निकट जो है वह सूर्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो पहला बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो स्थित है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो रमन प्रभाव की खोज करने वाले थे सीवी रमन, यानी कि आपका बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा वानिकी क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी हॉकी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत करने वाले अकबर थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? यह अध्यक्षता करने वाला देश अपना भारत ही था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? यह 2013 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? तो बनाने वाले कौन थे? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्टिन कूपर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के टोटल देखेंगे तो 2 सदन हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेल हर कितने वर्षों में होता है? तो यह टोटल 4 वर्षों पर होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? यह जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे सितार यंत्र से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ई वोटिंग की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी गुजरात राज्य से, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल विजय लक्ष्मी पंडित थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
सॉरी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस सेन नदी के किनारे बसा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य जो है यह हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस मंदिर में सोने की परत चढ़ी है? तो यह हो जाएगा स्वर्ण मंदिर में जो है सोने की परत चढ़ी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग क्या है? तो भारत में चुनाव आयोग देखेंगे तो ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की शौक कहलाती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए दामोदर नदी को बंगाल का शौक नदी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।